नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। आज हम आपको साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में बताएंगे। साक्षी गोपाल मंदिर पूरी उड़ीसा में एक हिंदू मंदिर है जिसे साक्षी यानी कि गवाह के तौर पर साक्षी गोपाल मंदिर कहते हैं। जब तक साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं होते तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यह मंदिर पुरी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी भुवनेश्वर हाईवे पर स्थित है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान राधा के साथ खड़ी मुद्रा में मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं एक प्रेमी जोड़ा के पक्ष में गवाही देने आए थे। बात यह थी कि गांव के कुछ लोग काशी की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर गांव का मुखिया उस मुखिया की बेटी से एक निर्धन धनंजय नाम का लड़का प्रेम करता था। मुखिया सिर्फ निर्धनता के कारण उसे पसंद नहीं करता था। अचानक रास्ते में मुखिया की तबीयत खराब हो गई तो गांव के लोग उसे वहीं छोड़कर आगे निकल गए। वह निर्धन धनंजय ने ही मुखिया की देखभाल की। तो उस समय मुखिया ने धनंजय से अपनी बेटी के विवाह का वादा कर दिया और वह धनंजय की देखभाल से ठीक हो गया। मगर जब वह गांव पहुंचा तो मुखिया अपने वादे से मुकर गया और बोला कि तेरे पास कोई गवाह है तो ला, मैंने तुझसे कोई वादा नहीं किया। यह सुनकर धनंजय बहुत दुखी हुआ और बोला कि मैं अपने साथ भगवान को लाऊंगा, वही मेरा साक्षी है, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। अगर भगवान मेरे साथ नहीं आए तो मैं गांव में लौटकर नहीं आऊंगा। यह कहकर वह गांव से चला जाता है और भगवान जगन्नाथ की दिन रात सेवा करता है। भगवान जगन्नाथ खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि धनंजय, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं तो चल नहीं सकता। धनंजय यह सुनकर बहुत खुश होता है और जगन्नाथ जी से कहता है कि प्रभु, मूर्ति तो बोल भी नहीं सकती, तो आप मुझसे मूर्ति का बहाना ना बनाएं। भगवान जगन्नाथ एकदम शांत हो जाते हैं। अब क्या करें? बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं चलूँगा गवाह बनकर, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। अगर आपने मुड़कर देखा तो मैं मूर्ति बन जाऊँगा। धनंजय बोला ठीक है प्रभु, चलो। धनंजय प्रभु को छोटे से रास्ते से लेकर जाता है। प्रभु को भजन सुनाते हुए जब वह अपने गांव की सीमा में अंदर प्रवेश करता है तो धनंजय बोलता है, मगर भगवान नहीं बोलते, ना ही उनके आभूषण की आवाज आती है। तो धनंजय चिंतित हो जाता है कि कहीं प्रभु हैरान होकर विश्राम करने तो नहीं बैठ गए। अगर वो परेशान हो गए होंगे तो उन्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं अपने प्रभु की देखभाल करूंगा, भक्ति से चूक जाऊंगा अगर मेरे प्रभु रास्ते में बैठ गए होंगे, क्योंकि प्रभु की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, उनको मेरी आवश्यकता होगी। तो धनंजय बोलता है, मुझे माफ़ करना प्रभु। यह कहकर वह पीछे मुड़कर देख ले। तत्काल भगवान एक खड़ी हुई मूर्ति में बदल जाते हैं और वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखकर मान लेते हैं कि यह साक्षी बनकर आए हैं। भगवान की जड़ी हुई मूर्ति को साक्षी गोपाल नाम से जानते हैं। वहाँ एक भव्य मंदिर बनाते हैं। वहाँ के पुजारी धनंजय को बना देते हैं और अपनी पुत्री का विवाह धनंजय के साथ कर देते हैं। जब से उस गांव को साक्षी गोपाल नाम से ही जाना जाता है, साक्षी गोपाल नगर। ऐसे रोचक और सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।